भाइयों आज मैं मेला देखने आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ मैं ही मेला देखने आया हूँ, बाकी सब यहाँ चूत देखने आएंगे। ओनली फॉर चूत। सारे लड़के लड़कियों के पीछे अपने लंड को खड़ा करके ऐसे भागे फिरे जैसे यहीं पटक के चोट देंगे। बहन के लोड़ों ने उसको नाव को मिनी ओयो बना रखा है। एक लड़का एक लड़की के दूध दबा रहा है, एक लड़का एक लड़की की चूत चाटने की कोशिश कर रहा है। ये मेला नहीं है, ये बहन चोद रंडी खाना बना रखा है। और मेरे को पहले पता होता यहाँ ऐसा काम हो रहा था, यहाँ घंटा नहीं आता। गाइस आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। ये देखो मेले के नाम पे चौथ गाना बना रखा है गाइस। तो आगे से मेला देखने कोई नहीं जाएगा गाइस। धन्यवाद। आखिर क्यों आजकल की लड़कियों को छपरी लड़के ही पसंद आते हैं? लड़कियों को पता है इनके बाल लाल लेकिन गांड काली होती है, और ये बेरोजगार होने के कारण लड़कियों को कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, स्कूल से घर और घर से कॉलेज छोड़ने का ड्राइवर का काम भी करते हैं। लड़की को पता है ये शादी करेगा नहीं और लड़के को भी शादी करनी नहीं होती है। दोनों का मकसद केवल चूत को पाना और लंड को चूसना होता है। तो दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ही खुश होते हैं। और बेरोजगार होने के कारण वीडियो कॉल सेक्स, ऑडियो कॉल सेक्स, व्हाट्सएप चैट सेक्स, रात को देर रात तक बातें करना, लड़की को इतना टाइम दे पाते हैं जितना दिन में नहीं होता। दिन में होते 24 घंटे हैं, लड़की को देते 48 घंटे हैं, क्योंकि इनके पास टाइम ही टाइम है। बेरोजगारी के कारण जब लड़की बुलाए ये पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। जो लड़की कहती है कर लेते हैं, हर बात पे सॉरी बोल देते हैं। तो बस यही कारण है कि आजकल की लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ छपरी लड़के ही पसंद है। धन्यवाद। पता नहीं बहनचोद ऐसा क्या हो गया है, सुबह उठता हूं तो लगता है कि माँ चौदू दुनिया की, और शाम होते होते लगता है कि माँ चुदाई दुनिया। इस दोनों टाइम के बीच जो चलता है उसे जिंदगी कहते हैं, और जिंदगी गधे के आंट के झांट के बाल की तरह हो रखी है। लोड़े लगे पड़े हैं जिंदगी के। बहनचोद मुट्ठ मारने से कमजोरी हो गई है, गर्लफ्रेंड पट नहीं रही है, नौकरी लग नहीं रही है। बेरोजगारी ने जिंदगी की गांड में गधे का लंड डाल रखा है। पता नहीं सहन के लंड आत्महत्या करूं या गधे का लंड चूस के मरूं। चलो यार तुम्हें आज एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक नंगी लड़की 20वीं मंजिल से नीचे गिरी। 18वीं मंजिल पे एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और बोला चूसेगी। लड़की शरीफ थी, लड़की ने बोला नहीं। लड़के ने उसका हाथ छोड़ दिया, लड़की गिरने लगी। 16वीं मंजिल पे फिर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और बोला चुदेगी। लड़की शरीफ थी, लड़के ने मना कर दिया, लड़की फिर से गिरने लगी। जब लड़की गिरने लगी तो मौत के डर से गांड फटी। तो सोचा कि काश उनकी बात मान ली होती तो आज मैं जिंदा होती। फिर 12वीं मंजिल पे एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा, और इस बार हाथ पकड़ते ही लड़की बोली कि मैं चूसूंगी भी और चुदूंगी भी। लेकिन इस बार लड़का शरीफ निकला। तो लड़के ने बोला बहन की लोड़ी रंडी मर, तेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं। तो जिंदगी हमें एक बार मौका देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। जो इन मौक़ों को खोता है वो रोता है। इतनी प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए भी मुझे सेक्सी बातें करनी पड़ रही है। क्या ही शुद्ध विचार है मेरे और आपके। धन्यवाद। जिन लोंडों को सेक्स करने को नहीं मिल रहा वो एक गलत अफवाह फैला रहे हैं कि हिलाने और सेक्स करने में सेम लेवल का मजा आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिलाने और सेक्स करने में उतना ही फर्क है जितना हाथ से कपड़े धोने और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने में। जब हम हिलाते हैं तो हम किसी लड़की के बारे में सोच के हिलाते हैं या पोर्न देख के हिलाते हैं। जब हम हिलाते हैं हमें 2 या 3 सेकंड का मजा आता है और हल्की सी गुदगुदी चलती है, हमारी आंखें से ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जब हम सेक्स कर रहे होते हैं हम जन्नत में होते हैं। लड़की की आवाज आह 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 कानों को सुकून देती है, और करने के बाद बॉडी ठंडी पड़ जाती है, मजा आ जाता है, सुकून मिल जाता है। लेकिन जो हिलाने के बाद जो गिल्ट होता है वो सेक्स करने के बाद कभी नहीं होता। हिलाने के बाद आदमी हमेशा ये सोचता है कि नहीं आगे से नहीं हिलाऊंगा, इस बार गलती होगी, अगली बार पक्का छोड़ दूंगा। लेकिन सेक्स करने के बाद आदमी कभी कहता है कि अगली बार सेक्स नहीं करूंगा, वो कहता है कि और करूंगा, जबरदस्त करूंगा, वाइग्रा खा के करूंगा। तो भाई हिलाने और सेक्स करने में बहुत ज्यादा फर्क है। हिलाना तो है ही सेकंड ऑप्शन यार। अगर तुम्हें चूत नहीं मिल रही इसलिए तुम हिला रहे हो, अगर तुम्हें मिलेगी तो क्या तुम हिलाओगे ना? नहीं हिलाओगे। तो ऐसी गलत अफवाह मत फैलाओ, और ऐसी और जानकारी के लिए मुझे फॉलो करो। धन्यवाद। चूत चाटने के फायदे, भाई चूत चाटने के फायदे, चूत चाटने का कोई नुकसान नहीं। लेकिन चूत चाटना भी एक आर्ट है, एक कला है। ना हर लड़की चूत चटवा सकती है, ना हर लड़का चूत चाट सकता है। भाई अगर लड़के को चूत चाटने की आर्ट या कला आती है तो लड़का अपनी जबान से ही लड़की की सिसकारियां निकला सकता है, आह आह। लेकिन अगर लड़की को चूत चटवाना नहीं आता तो लड़की चूत चाटते वक्त ऐसे करेगी जैसे कोई कीड़े खा रहे हैं। इससे लड़का बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और चूत चाटना बंद कर देगा। भाई चूत चाटने से कैंसर नहीं होता, हेल्थ इशू नहीं होते, और बॉडी एकदम जवान परफेक्ट रहती है, और अमर होने की संभावना भी रहती है अगर आप रोज चूत चाटते हो। भाई जितनी चूत मिल रही है उतनी चाटो ऐसे चूत। पता नहीं मेरे घर वालों को ऐसा क्यों लगता है कि रात को 10 बजे के बाद बाहर डायनासोर घूमने लगते हैं। इनको लगता है कि अगर रात को 10 बजे के बाद मैं घर नहीं आया तो बाहर कोई घूम रहा मादर चौथ मुझे जबरदस्ती इसमें गंदा चरस पिला देगा। अगर मैं नहीं पीऊंगा तो वो कहेगा बेण के लोड़े मेरे फ्री में आ रहा तू पी। इनको लगता है बाहर मेरी कोई किडनी निकाल के बेच देगा। इनको लगता है मेरे को कोई बाहर मार के पटक जाएगा। इनको लगता है रात के 10 बजे के बाद अगर मैं घर पे नहीं आया तो बाहर घूम रही कोई औरत मेरा रेप कर देगी। अबे मादर चौधो लड़का हूं मैं, कुछ नहीं होगा मेरे को। अगर मैं गलती से 10:30 बजे तक घर पे नहीं आया तो मेरे घर वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाने की हालत में हो जाते हैं, और मेरे मम्मी पापा नहीं रिश्तेदारों के फोन आने लगते हैं। अबे भाई रात के 10 बजे क्या होता है? ऐसा क्या हो गया था तुम्हारे साथ? ऐसा मेरी क्यों लाइफ बर्बाद कर रखी है भाई? बड़ी मुश्किल से मैंने रो रुआ के मेरे घर वालों से जिद करी थी कि मुझे बर्थडे पार्टी बाहर मनाने दो। इन्होंने परमिशन दे दी। भाई मैं इतना खुश हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा था कि रात के 10 बजे से पहले घर आ जाना। अबे भाई मैं क्या बाहर गांड मराने जा रहा हूँ? अगर आप भी हमेशा संकट में रहते हो तो राजा हो आप राजा, क्योंकि राजा ही हमेशा परेशानी देखता है। जिस प्रकार जानवरों का राजा शेर जंगल में रहता है, फूलों का राजा गुलाब कांटों में रहता है, जीवन का निर्माता लंड जांटों में रहता है, उसी प्रकार राजा ही हमेशा परेशानी देखता है। तो एक ही बात कहना चाहूंगा, हर गम भूल जाओ, लंड पकड़ के झूल जाओ। धन्यवाद।
भाई तुम्हें लग रहा होगा सबको हंसाने वाला आज रो क्यों रहा है। धोखा हो गया भाई, बहुत बड़ा धोखा। इतना भाई मैंने मेरी लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ में मतलब इतना बड़ा धोखा हो सकता है। चलो तुम्हें पूरी बात बताता हूँ भाई। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी भाई, मैं 6 महीने से उसे कह रहा था कि चलो बेबी सेक्स करते हैं, चलो बेबी सेक्स करते हैं। भाई 6 महीने से मुझे लगातार मना कर रही थी कि भाभी मैं ऐसे काम नहीं करूंगी, मैं इसलिए रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ, मैं नहीं करूंगी सेक्स। भाई मैं 6 महीने से मना रहा था, वो मना करे जा रही थी। भाई आज सुबह से मेरा खतरनाक सेक्स करने का मन कर रहा था भाई। सुबह से खतरनाक लंड खड़ा था जैसे बहन चो अरावली पर्वत ही खड़ा हो भाई। मैंने सुबह से लेके शाम तक 6 बार मुट्ठी मार दी भाई, 6 बार मुट्ठी मार दी। शाम को गर्लफ्रेंड का फोन आया कि बेबी आज घर वाले सब बाहर गए हैं, चलो सेक्स करते हैं, तुम्हारा सपना पूरा करती हूँ आज। बहन चो हकीकत बता रहा हूँ भाई, लंडी खड़ा नहीं हुआ भाई। 6 बार मुट्ठी मारने के बाद मैंने उसको बताया भी नहीं, मैंने भाई लंडी खड़ा नहीं हुआ। मैंने खूब मसला, खूब थूक लगाया, खूब कोशिश की, टाइगर बाम वाइगरा वगैरह सब, भाई नहीं हुआ भाई, लंडी खड़ा नहीं हुआ। अब भाई ये तो वही बात हो गई कि चोदन चुदाई सब करे, चोद सके ना कोई, जब चोदने की बारी आए जब लंड खड़ा ना होए। आजकल कुछ लोगों की गांड में बहुत ही तगड़ा दर्द है, पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बाप ने पैसा किसी और के लिए कमाया है। अगर मैं पैसा उड़ाता हूं तो वो कहते हैं बाप का पैसा है, बाप ने कमाया है इसलिए उड़ाता है। हाँ भाई है बाप का पैसा, मेरे ही बाप का है ना, तेरे बाप ने तो नहीं दिया ना कमा के मेरे बाप को। अब ऊपर वाले ने अगर मेरे मुंह में सोने का चम्मच देके पैदा किया तो इसमें मेरी क्या गलती, हम किस्मत वाले हैं भाई। हमारे बाप ने मेहनत करी है, मजदूरी करी है, फिर जाके ये मुकाम पाया है, पैसा कमाया है। मेरा बाप मुझे कहता है बेटा उड़ा तेरा बाप बेटा, तो क्यों नहीं उड़ाऊं मैं पैसा। तेरे बाप का क्या जा रहा, तेरी गांड में क्यों दर्द हो रहा, मेरे बाप का उड़ाऊंगा, मेरे बाप ने कमाया है, ऊपर वाले ने दिया है बहन चोद। अब तेरा बाप नल्ला बेरोजगार भिखारी बेटा रह गया तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। बोलना अपने बाप को कमाने के लिए, भेज मजदूरी पे बहन के लोड़े, तू भी उड़ा बाप का पैसा नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप ने कमाया नहीं, हमारे बाप ने कमा लिया, तुम्हारी गांड जलती है, तुम्हें लगता है हम खुद कुछ करेंगे। भाई तुम्हारी भी खुद कुछ करने की मर्जी नहीं है, बाप के पास पैसा नहीं है इसलिए हमें क्रिटिसाइज करते हो कि तुम्हारे पास बाप का पैसा है। भाई बाप का पैसा हमारा बाप है बहन के लोड़ो। मार चोद दिए भैया जी आप तो।